नमस्कार। तो लोकतंत्र पर हमारी जो बातचीत चल रही है, आज हम उसके आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। देखिए, हमने लोकतंत्र के बारे में बहुत कुछ जाना, पर सवाल ये है कि आखिर लोकतंत्र करता क्या है, इसके असली जमीनी नतीजे क्या होते हैं। चलिए, आज लोकतंत्र के कामकाज का एक तरह से मूल्यांकन करते हैं, देखते हैं कि ये कितना खरा उतरता है। अच्छा, एक बात तो है जो हम सब महसूस करते हैं, है ना, कि जब हम किताबों में पढ़ते हैं या सोचते हैं तो लगता है कि लोकतंत्र से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। पर जब हम असलियत में अपने चारों ओर देखते हैं तो कभी-कभी थोड़ी निराशा होती है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? मतलब जो चीज़ कागज़ पर इतनी अच्छी लगती है, वो असल जिंदगी में वैसी क्यों नहीं दिखती? आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम एक मजेदार काम करेंगे। हम तैयार करेंगे लोकतंत्र का एक रिपोर्ट कार्ड। जी हाँ, बिल्कुल स्कूल वाले रिपोर्ट कार्ड की तरह। हम देखेंगे कि हमने लोकतंत्र से जो उम्मीदें लगाई थी, उन पर वो कितना खरा उतरा है। देखते हैं, लोकतंत्र पास होता है या फेल। तो देखिए, हमारे इस रिपोर्ट कार्ड में 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं जिन पर हम लोकतंत्र को परखेंगे। पहला, उम्मीदें और हकीकत में क्या फर्क है। दूसरा, सरकार कितनी जिम्मेदार और जायज है। तीसरा, आर्थिक मोर्चे पर इसका क्या हाल है, मतलब पैसा और बराबरी। चौथा, समाज में जो अलग अलग तरह के लोग हैं उनके बीच ये तालमेल कैसे बिठाता है। और आखिर में 5वां सब्जेक्ट, नागरिकों की इज्जत और आज़ादी के लिए लोकतंत्र क्या करता है। तो चलिए रिपोर्ट कार्ड का पहला सब्जेक्ट उठाते हैं, उम्मीदें बनाम हकीकत। सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है कि भाई हम लोकतंत्र से चाहते क्या हैं। आखिर ऐसी क्या बात है कि हम इसे दूसरी किसी भी सरकार से बेहतर मानते हैं। तो देखिए, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हमारी कुछ उम्मीदें होती हैं इससे। पहली, ये कि सभी नागरिकों के बीच समानता हो। दूसरी, हर व्यक्ति की गरिमा, उसकी डिग्निटी बढ़े। तीसरी, जो भी फैसले लिए जाएं वो बेहतर हों। चौथी, समाज में अगर कोई टकराव हो तो उसे संभालने का एक तरीका हो। और सबसे जरूरी, अगर कोई गलती हो जाए ना तो उसे सुधारने का मौका भी मिले। ये है हमारी बेसिक उम्मीदें। मगर ये तो हो गई किताबी बातें। असल जिंदगी में क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हमें हमेशा लगता है कि सरकार हमारी सारी उम्मीदें पूरी कर रही है? ज्यादातर तो नहीं, है ना। तो यहीं से एक दुविधा शुरू होती है कि क्या लोकतंत्र सिर्फ थियरी में ही अच्छा है और प्रैक्टिस में कुछ और। चलो इसी को समझते हैं। देखिए, लोकतंत्र और नागरिक का रिश्ता दो तरफा है। लोकतंत्र का काम है लक्ष्य हासिल करने के लिए जरूरी माहौल बनाना, एक प्लेटफॉर्म देना, एक जमीन तैयार करना। लेकिन उस माहौल का फायदा उठाकर उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य हासिल करना, ये किसका काम है? ये हम नागरिकों का काम है। ठीक है, अब आते हैं रिपोर्ट कार्ड के दूसरे सब्जेक्ट पर, और ये है सरकार के कामकाज के बारे में। मतलब, क्या लोकतांत्रिक सरकारें अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट होती हैं? सीधी भाषा में कहें तो क्या वो हमारी बात सुनती हैं, जिम्मेदार हैं, और क्या वो जायज़ है? और हाँ, एक और सवाल, क्या वो काम करने में तेज और असरदार भी होती हैं? अक्सर एक शिकायत सुनने को मिलती है ना, कि लोकतांत्रिक सरकारों में फैसले बहुत धीरे धीरे होते हैं, बहुत टाइम लगता है। और सच कहूं तो ये बात कुछ हद तक सही भी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोकतंत्र में कोई भी फैसला लेने से पहले बहुत सोच विचार होता है, बातचीत होती है, मोलतोल होता है, कई अलग अलग लोगों से, संस्थाओं से राय लेनी पड़ती है। अब जरा इन दोनों की तुलना करके देखिए। एक तरफ है तानाशाही, वहां फैसले एकदम फटाफट हो जाते हैं क्योंकि किसी से पूछना तो है नहीं। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा रिस्क है, हो सकता है कि लोग उस फैसले को माने ही ना, उसे रिजेक्ट कर दे। अब दूसरी तरफ देखिए लोकतंत्र को। यहाँ एक पूरा प्रोसेस होता है, बहस होती है, बातचीत होती है। हाँ, इसमें टाइम तो ज्यादा लगता है, पर क्योंकि फैसला इतने लोगों की सहमति से लिया जाता है तो इस बात की संभावना बहुत बढ़ जाती है कि वो फैसला बेहतर होगा और ज्यादातर लोग उसे खुशी खुशी मान लेंगे। लोकतंत्र का एक और बहुत बड़ा फायदा है पारदर्शिता, यानी ट्रांसपेरेंसी। इसका मतलब ये है कि एक नागरिक होने के नाते हमें ये जानने का हक है कि सरकार ने कोई फैसला लिया तो कैसे लिया, किन नियमों के आधार पर लिया। आपने सूचना का अधिकार यानी आरटीआई के बारे में सुना होगा, वो इसी ट्रांसपेरेंसी का एक जबरदस्त टूल है। ये चीज आपको तानाशाही या राजशाही में कभी नहीं मिलेगी। तो अगर हम पॉलिटिकल मोर्चे पे लोकतंत्र का रिपोर्ट कार्ड देखें ना, तो वो मिला जुला सा है। कुछ चीजों में तो ये कमाल का है, जैसे नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराना या फिर खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए एक माहौल बनाना। इन मामलों में तो फुल मार्क्स।
पर कुछ मामलों में ये पिछड़ जाता है, जैसे नागरिकों के साथ सारी जानकारी शेयर करने में या फिर हर फैसले पर बहस कराने में। और हाँ, सबसे जरूरी बात, लोकतांत्रिक सरकार वैध होती है। वैध मतलब लेजिटिमेट। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि वो जायज है। और जायज क्यों है? क्योंकि उसे लोगों ने खुद चुना है, वो लोगों की अपनी सरकार है। और यही वजह है कि भले ही ये सरकार कभी कभी धीरे काम करे या हमारी सारी उम्मीदों पर खरी न उतरे, फिर भी ज्यादातर लोग इसी को पसंद करते हैं, क्योंकि ये हमारी अपनी चुनी हुई व्यवस्था है। चलिए अब रिपोर्ट कार्ड का तीसरा सब्जेक्ट देखते हैं, इकोनॉमी यानी आर्थिक मामले। सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ और कम गरीबी अमीरी की गारंटी देता है? यह सवाल थोड़ा पेचीदा है। अगर हम पिछले 50 सालों का डेटा उठाकर देखें तो एक थोड़ी चौंकाने वाली बात सामने आती है। वो ये कि इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में तानाशाही वाले देशों का रिकॉर्ड लोकतांत्रिक देशों से थोड़ा सा बेहतर रहा है। हाँ, यह सुनकर कई लोगों को थोड़ी निराशा हो सकती है, लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम सिर्फ गरीब देशों की आपस में तुलना करें तो ये फर्क लगभग खत्म हो जाता है। वहाँ तानाशाही और लोकतंत्र में ग्रोथ रेट लगभग बराबर ही है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि किसी देश की तरक्की सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वहाँ लोकतंत्र है या तानाशाही, बल्कि ये देश की आबादी, दुनिया में उसकी जगह और सरकार की अपनी पॉलिसीज जैसी कई और चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर लोकतंत्र इकोनॉमिक ग्रोथ की गारंटी नहीं है तो फिर हम इसे क्यों चुनें? जवाब सीधा है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ पैसे और तरक्की के बारे में नहीं है। इसके और भी बहुत सारे पॉजिटिव पहलू हैं, जैसे नागरिकों की इज्जत और आज़ादी, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो सिर्फ इकोनॉमी के आधार पर लोकतंत्र को खारिज कर देना ठीक नहीं होगा। ठीक है, ग्रोथ रेट तो एक बात हो गई, पर जो पैसा आ रहा है वो जा कहाँ रहा है? क्या वो सबके पास बराबर पहुंच रहा है? मतलब क्या लोकतंत्र आर्थिक असमानता को, यानी अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करता है? अब ये टेबल देखिए, ये एक कड़वी सच्चाई बताती है। दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे देशों को देखिए। देश की 60% से ज्यादा कमाई सिर्फ ऊपर के 20% लोगों के पास है, और सबसे नीचे के 20% लोगों के हिस्से में 3% से भी कम। ये दिखाता है कि लोकतंत्र आर्थिक असमानता कम करने में बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाया है। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि आर्थिक विकास के मामले में भले ही लोकतंत्र तानाशाही से बहुत पीछे ना हो, लेकिन आर्थिक असमानता को कम करने में ये ज्यादातर देशों में सफल नहीं हो पाया है। ये एक बड़ी चुनौती है। ओके, अब है हमारे रिपोर्ट कार्ड का चौथा सब्जेक्ट, सोशल डाइवर्सिटी यानी समाज में अलग अलग तरह के लोग। सोचिए, भारत जैसा देश, यहाँ कितनी अलग अलग भाषाएं हैं, धर्म है, जातियां हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि लोकतंत्र इन मतभेदों को कैसे संभालता है? क्या ये टकराव बढ़ाता है या उन्हें कम करने में मदद करता है? तो सुनिए, ये वो एक एरिया है जहां लोकतंत्र का परफॉर्मेंस बाकी किसी भी सिस्टम से कहीं ज्यादा बेहतर है। देखिए, कोई भी समाज अपने अंदर के मतभेदों को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता, ये नामुमकिन है। लेकिन लोकतंत्र हमें इन मतभेदों के साथ जीना सिखाता है। ये बातचीत और समझौते के रास्ते खोलता है ताकि जो टकराव है वो कोई बड़ा विस्फोटक रूप ना ले लें। लेकिन समाज में ये तालमेल बनाए रखने के लिए लोकतंत्र को 2 शर्तें पूरी करनी ही पड़ती हैं। पहली शर्त कि बहुमत की सरकार का मतलब बहुसंख्यक समुदाय की सरकार न बन जाए। मतलब ऐसा न हो कि हमेशा एक ही धर्म या एक ही जाति या एक ही भाषा बोलने वाले लोग राज करें। बहुमत हर चुनाव में बदलना चाहिए। और दूसरी शर्त कि जो भी बहुमत में हो उसे हमेशा अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज की ज़रूरतों और इच्छाओं का भी ख्याल रखना होगा। अगर ये 2 शर्तें पूरी नहीं होती तो लोकतंत्र भी समाज को तोड़ने का कारण बन सकता है, जैसा हमने श्रीलंका के केस में देखा था। और अब हम आ गए हैं अपने रिपोर्ट कार्ड के आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सब्जेक्ट पर। यह है नागरिकों की गरिमा और आज़ादी, यानी डिग्निटी और फ्रीडम। और सच मानिए, यही वो चीज़ है जो लोकतंत्र को बाकी सबसे अलग और ख़ास बनाती है। देखिए, इस मामले में तो लोकतंत्र का कोई मुकाबला ही नहीं है। दुनिया का हर इंसान इज्जत के साथ जीना चाहता है। लोकतंत्र इसी सम्मान को, इसी डिग्निटी को कानूनी तौर पर और नैतिक तौर पर मान्यता देता है। आज पूरी दुनिया में जो लोग लोकतंत्र को सपोर्ट करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण यही है। ये बात
लोकतंत्र के दिल में है, उसकी आत्मा में है। इज्जत और आज़ादी की यही जो चाहत है ना, यही वो ताकत है जो लोगों को अपने हक के लिए लड़ने की हिम्मत देती है। लोकतंत्र ये मानता है कि हर नागरिक बराबर है और हर किसी की गरिमा की कीमत है। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा की बात करता है, खास तौर पर उन लोगों की जिन्हें ऐतिहासिक रूप से दबाया गया है, जैसे कि महिलाएं। आज महिलाएं बराबरी के हक और सम्मान के लिए जो लंबी लड़ाई लड़ पा रही हैं, उसकी बुनियाद लोकतंत्र ही देता है। ये उन्हें कानूनी और नैतिक ताकत देता है। और यही बात जातिगत असमानता पर भी लागू होती है। लोकतंत्र ने समाज के वंचित और शोषित तबकों को समान दर्जे और अवसर के लिए दावा करने की ताकत दी है। हाँ, आज भी जमीन पर असमानता है, भेदभाव है, लेकिन अब इसके खिलाफ आवाज उठाने का एक कानूनी और संवैधानिक आधार है। तो हमारे इस रिपोर्ट कार्ड का फाइनल रिजल्ट क्या निकला? देखिए, लोकतंत्र कोई जादू की छड़ी नहीं है जो सारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को एक झटके में खत्म कर दे। इसने न तो पूरी तरह से गरीबी मिटाई है और न ही असमानता को खत्म किया है, लेकिन ये बाकी सभी सिस्टम से बेहतर है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सरकार चलाने का एक तरीका नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को मौका देता है कि वो खुद अपनी हालत सुधारें और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करें। ये लाइन बहुत गहरी है। जरा सोचिए, शिकायतों का बने रहना लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है। मतलब अगर हम सरकार से शिकायतें कर पा रहे हैं, तो ये लोकतंत्र की नाकामी नहीं बल्कि उसकी कामयाबी है। इसका मतलब है कि लोग डरे हुए नहीं हैं, वो जागरूक हैं और उन्हें अपने अधिकारों का पता है। वो बेहतर की उम्मीद करते हैं। तो लोकतंत्र की असली सफलता क्या है? सबसे बड़ी बात, ये लोगों को सिर्फ प्रजा से नागरिक बनाता है, सब्जेक्ट से सिटीजन। ये बहुत बड़ा बदलाव है। दूसरी बात, लोगों में ये विश्वास पैदा करता है कि उनके वोट से फर्क पड़ता है, उनकी आवाज की कीमत है, और ये लोगों में जागरूकता पैदा करता है। यही तो है असली जीत। और यहीं पर मैं आप सबको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। लोकतंत्र का आउटकम, उसका परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि हम नागरिक अपनी भूमिका कैसे निभाते हैं। तो सोचिए, लोकतंत्र को और सफल बनाने में एक नागरिक के तौर पर हमारी क्या भूमिका है?